नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जैसे कि आप सभी को पता है, आज EMRS का अकाउंटेंट का एग्ज़ाम था 13 दिसंबर 2025 को, और जो 4:30 बजे ख़त्म हुआ। और हम उसकी जो है ऑथेंटिक आंसर की बेस्ड ऑन ऑथेंटिक सोर्सेज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमने आपके साथ कंप्यूटर की ICT की आंसर की पहले भी शेयर कर दी है, और अब हम जो है आपके साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पार्ट नंबर 5 ऑफ द क्वेश्चन पेपर जो है वो 81 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक चलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी पार्ट भी हम धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो है जल्दी से जल्दी वीडियो आपके साथ पहुंचे। हम जो है वो अलग सेक्शन वाइज डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, सेक्शन वाइज डिस्कशन करने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है ताकि आपके पास जल्दी से वीडियो पहुंच सके, क्योंकि अगर लंबी वीडियो होगी तो अपलोड करने में भी समय जाता है और आपके पास पहुंचती भी लेट है, हमारे पास भी इंटरनेट पे अपलोड होने में समय लग जाता है। और इस पेपर की PDF लेने के लिए आप लोग जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम हिम रोजगार मित्रा है। आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और जिन लोगों का कल एग्ज़ाम है उनके लिए शायद ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, या जिन लोगों का एग्ज़ाम जो है वो 21 दिसंबर को है, जिनका एग्ज़ाम हॉस्टल वार्डन और स्टाफ नर्स का है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 हमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन चूज द फॉलोइंग ऑप्शन इन विच गिवन सेंटेंस हैज़ बीन करेक्टली चेंज फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है, वाई शुड आई क्रिटिसाइज यू, वाई शुड आई क्रिटिसाइज यू। तो इसका जो हमारे पास जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज बाई मी, वाई शुड यू बी क्रिटिसाइज बाई मी। अगला हमारे पास जो आंसर है, अगला हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। ओइंग फिल इन द ब्लैंक्स हिज इल हेल्थ ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। तो उसने अपनी रिटायरमेंट की वजह से जल्दी जो है वो रिटायरमेंट ले ली। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा, ओइंग टू हिज इलनेस ही टुक अर्ली रिटायरमेंट फ्रॉम हिज जॉब। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83 है, उसमें पूछा गया है फाइंड द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन ऑप्शन। अनलेस वी पुल टुगेदर एज ए नेशन वी कैनॉट मेक इट प्रोग्रेस एट फास्ट रेट। तो इसका आंसर जो होगा वर्क अनइंटेंडेडली, 83 का ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 85 क्वेश्चन की ओर हम 84 क्वेश्चन की हम बढ़ेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच अंडरलाइंड वर्ड, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। स्मोकिंग के बारे में हमें पूछा गया है, इज ए टैबू इन मैनी ऑफिसेज नाउ इट इज। 84 का हमारे पास जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, स्मोकिंग इज यूज्ड एज ए नाउन हेयर। आगे हमारे पास ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स फुल करना है। डू यू रिमेंबर द सेइंग इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ सिल्वर लाइनिंग। तो इसका आंसर होगा ए सॉरी, इसका आंसर होगा हमारे पास ए, इवन द डार्केस्ट क्लाउड हैज़ ए सिल्वर लाइनिंग। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास है आइडेंटिफाई द क्लाउज अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई द क्लाउज ऑफ द अंडरलाइंड पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। दैट ही was innocent and was wrongly implicated in the case has been proved by the inquiry report। तो इसका 86 का जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, नाउन क्लोज है, ये नाउन क्लोज है। 87 जो हमारे पास है, फाइंड द वर्ड ऑपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है डरावना, टेरिफाइंग। तो इसका जो शॉकिंग का मतलब भी डरावना होता है, और कॉमिक का मतलब होता है हंसी योग्य, विक्टोरियस का मतलब होता है जीत, और प्लीजेंट का मतलब होता है शांत। तो शांत जो होता है मतलब जो आंखों को सुहावना लगे वो होता है, तो वो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। हमारे पास ऑपोजिट पूछा है तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, प्लेजेंट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, फाइंड द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इम्पीटियस, इम्पीटियस का मतलब होता है हमारे पास होता है एकदम, इंस्टेंट प्रभाव से काम करना। तो 88 का हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इम्पल्सिव। कोवार्डली होता है धोखा देना, इनडिसाइसिव होता है जो डिसीजन नहीं सकता है, कंफ्यूज होता है जो किसी मामले में कंफ्यूज रहता है, मतलब कि उलझा हुआ
और इनडिसाइसिव होता है जो डिसीजन नहीं ले सकता है, और कोवार्डली होता है जो धोखाधड़ी व्यक्ति हमारे पास करते हैं, जिसको कायर बोला जाता है, कायर। तो इम्पीटस का हमारे पास आंसर होगा इम्पल्सिव। 89 क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द पार्ट कंटेन्स एन एरर, दे आर न्यू कमर्स टू द सिटी, इजंट इट नो एरर। पूछा गया है इनमें से किस पार्ट में एरर है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे हमारे पास जो ये है, यहाँ पे दे लिखा है, सब्जेक्ट जो है वो दे, तो यहाँ पे इज नॉट नहीं आर नॉट आएगा, तो यहाँ पे आर नॉट आना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे पास पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, हमारे पास पूछा गया है कि चूज द ऑप्शन इन विच जम्बल्ड सेंटेंस पार्ट्स कैन बी रीअरेंज फ्रॉम मीनिंगफुल सेंटेंस। His repeated pleadings, the judge sent him in spite of to jail। तो इसका जो हमारे पास 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्या होगा? सी, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हिज रिपीटेड प्लीडिंग्स द जज सेंट हिम टू द जेल। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अभी हम बढ़ेंगे पार्ट 5 की हिंदी की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो हमारे पास इच्छा का होता है लिप्सा, आकाश का तारापथ, यमुना जानवी, इंदिरा इंद्र सुरेश। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये शब्द गलत है। जानवी का मतलब होता है गंगा, तो ये आपने ध्यान में रखना है, जानवी जो है वो गंगा का पर्यायवाची है। आपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 92 क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज द राइट। तदात्म में हमारे पास, सॉरी क्षमा चाहूँगा 92 का हमारे पास आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर 1, तदात्म में इसका आंसर होगा। तदात्म में होता है मेलजोल, तदात्म का मतलब होता है मेलजोल। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 की हम क्वेश्चन नंबर 93 की हम बात करेंगे, वात दाल। वात दाल का सामसिक विग्रह क्या होगा? वात दाल का सामसिक विग्रह क्या होगा? इसका होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, भात और दाल। और इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास इसमें होगा, और इसका जो विग्रह होगा भात और दाल होगा। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, सूक्ति शब्द का संधि विच्छेद है 94 की, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। सुउक्ति, जब छोटे ऊ में बड़ा ऊ मिलता है संधि में, छोटे ऊ में जब छोटा ऊ मिलेगा तो ये मिलकर ऊ बड़ा ऊ बनाएंगे, जो कि यहाँ पे हमारे पास इस ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। लोकोक्ति का अर्थ बताइए। लोकोक्ति से सीधा पता लग रहा है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना ही आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास अर्थ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 96 क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शब्द और उसके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। कौन सा युग्म जो है वो गलत है? तो हम देखेंगे 96 का, विध्वंसक होता है विनाश करने वाला, शतावधानी जो 100 बातें एक साथ याद रख सकता है, और सुषुप्त होता है जो सोया हुआ हो। इसका आंसर होगा मंथर। मंथर होता है जो धीमी गति से कार्य करता है, ना कि तेज गति से। तो यहाँ पे मंथर का अर्थ होता है धीमा। तो आपने ध्यान रखना है कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जो कि गलत है। इसका असली अर्थ होगा धीमा। और अगले क्वेश्चन 97 में पूछा गया है, असंगत विलोमार्थी युग्म बताइए। असंगत विलोमार्थी युग्म बताइए। तो हमारे पास इसका जो हास्य का होता है रुदन, हार का होता है जीत, चिरंतर का होता है नश्वर। लेकिन विजय और अजय, विजय और जय जो दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ये गलत दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में सिंह का पर्यायवाची बताइए। सिंह का पर्यायवाची, अंतक का हमारे पास पर्यायवाची होता है मृत्यु, मृगांक होता है चंद्रमा हमारे पास, और सिंदूर का अर्थ होता है हाथी। तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। केसरी जो है वो सिंह शब्द का पर्यायवाची है। जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जलोर्मी शब्द का 99 क्वेश्चन में जलोर्मी शब्द का संधि विच्छेद जो है वो पूछा गया है, और इसका आंसर जो होगा हमारे पास होगा 3।
जल उर्मी। जब अ और उ मिल जाते हैं तो ओ की मात्रा बन जाती है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। जब अ और उ मिलते हैं तो ओ की मात्रा बनती है। रसोई घर का सामसिक विग्रह, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है ये। रसोई घर का सामसिक विग्रह हमसे पूछा गया है, तो इसमें जो है हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, और इसमें तत्पुरुष समास की बात हमारे पास की गई है, ये आपने ध्यान में रखना है। इस तरीके से हम लोग जो है वो भाषा खंड के पार्ट 5 के एमआरएस अकाउंटेंट के पेपर के हम जो है 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें जो है हमने पहले आईसीटी की बात की पहली वीडियो में, अभी दूसरी वीडियो में हमने लैंग्वेज की बात की। तो कुल मिला के हम लोग जो है वो 40 क्वेश्चन जो है वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, और अब अगले आने वाले पार्ट में हम बाकी पार्ट भी शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो हिम रोजगार मित्र चैनल पे डिस्कस करेंगे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। उम्मीद कर रहा हूँ ये एनालिसिस जो है वो आपको पसंद आ रहा होगा, और आप जो है हमारे चैनल को यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे ज्वाइन करेंगे और पेपर की पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।